वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आरआरबी की जो वैकेंसी है पैरामेडिकल की जो आने वाली उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी का जो है एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है, पेपर में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ क्वालिफ़िकेशन की। आरआरबी जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आने वाली है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, उसके बारे में क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ मैं तो बीएससी मांगी जाती है, वो भी बीएससी के अंदर जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है कंपलसरी मांगा जाता है रेलवे में, ठीक है। पैरामेडिकल का जो वैकेंसी आएगा आपके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, उसके साथ में उसके साथ में जो है एसआई कोर्स मांगा जाता है। चाहे आप एनसीवीटी से करे हो, चाहे आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से करे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जहाँ से भी करे हो आप रिकॉग्नाइज हो, मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ रंगीन प्रिंट पे छाप करके दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से लेकर के आते हैं और वो यूनिवर्सिटी जो है फेक है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हो सबसे पहले उसके बारे में पता कर लें कि ये यूनिवर्सिटी से या इस इंस्टीट्यूट से हम कोर्स कर रहे हैं तो वो वैलिड भी है या नहीं है, उसको मान्यता भी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है सरकार से। तो ये चीज़ ज़रूर पता कर लीजिएगा। तो ये तो बात होगी क्वालिफ़िकेशन की। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में से 70 क्वेश्चन जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से पूछे जाते हैं। उसके लिए जो है आप ये यहाँ पर स्क्रीन पे जो बुक देख रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की, ये बुक लेकर के आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं दूंगा आपको कि इसी बुक में से आएंगे, लेकिन आप जब ये बुक मंगाएंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो हमने दिए हुए हैं, साथ में हमने जो है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, रेलवे के दिए हैं, डीएसएसबी के दिए हुए हैं, डीजीएस के दिए हैं। मतलब ओवरऑल इंडिया में अभी जब भी वैकेंसी आई है सैनिटरी इंस्पेक्टर, वो सारे पेपर हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की कम से कम हमने इसमें 40 पेपर इंक्लूड कर दिए हैं। और अभी जो बुक का एडिशन चल रहा है वो 3rd एडिशन। तो बहुत अच्छी जो है हमने इसमें बार बार जो है संशोधन करके इसमें नए नए जो है चैप्टर में सुधार करके एरर वगैरह निकाल करके इसका 3rd एडिशन जो है अभी प्रेजेंट में निकाला हुआ है, ठीक है। और मैं बात करूं प्रॉपर सही बात, वो यह है कि आने वाले टाइम पे फिर कुछ भी हो सकता है। 70 की जगह 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं या 100 के 100 क्वेश्चन जो है ट्रेड के भी आ सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है ना, वह करनी है ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड देखो पूछा ही जाएगा, कम ही सही पर पूछा जाएगा, ओके। क्योंकि इससे पहले जो लास्ट वैकेंसी आई थी आपकी 14 में, उसमें सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। उसमें 70 क्वेश्चन ट्रेड के नहीं थे, उसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है ट्रेड के थे, बाकी मैथ के थे, रीजनिंग के थे, जी के थे, कंप्यूटर के थे। और इस बार जो 2019 में वैकेंसी आया आरआरबी में पैरामेडिकल का, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का या हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, तो इस बार जो है 2019 में जो पैटर्न था उसमें 70 क्वेश्चन ट्रेड के थे, बाकी जो है मैथ और रीजनिंग और जी के 30 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें जीके के क्वेश्चन जो है आप 10-10 के रेसो भी लेंगे, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन ऐसे थे। तो ओवरऑल अगर सिलेक्शन दिलाया है 2019 में स्टूडेंटों को, तो वो दिलाया है ट्रेड ने। ट्रेड पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस की बात हो गई है, क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। अब बात करते हैं वैकेंसीज का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी जो है आरआरबी की कब तक आने वाली है। दोस्तों, पहले तो एक आशा थी कि चुनाव से पहले वैकेंसी सरकार निकालेगी, लेकिन सरकार के सर पे जो है जूं तक नहीं रहेंगे। उनको स्टूडेंटों से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगार युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो सरकार जो है चुनाव से पहले ही वैकेंसी निकाल देती। चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आई मतलब आपकी अहमियत उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। अगर अहमियत होती आपकी बोर्ड की अहमियत वो समझते तो शायद चुनाव से पहले निकालते हैं। एक सर्कुलर निकाल दिया उन्होंने, एक कि हाँ भाई ये जो है इस तारीख को जो है एग्ज़ाम वगैरह लगेगा पैरामेडिकल वैकेंसीज़ का, ठीक है, एनटीपीसी की वैकेंसीज़ का, ग्रुप डी की वैकेंसीज़ का। लेकिन गारंटी नहीं है वो वैकेंसीज भी अब निकलने वाली है, क्योंकि चुनाव हो गए। चुनाव निकलने के बाद सरकार वैकेंसी नहीं भी निकालोगे तो क्या ही कर लेगा युवा। तो एक उम्मीद आप ना ही लगाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भगता हूँ। जब तक वैकेंसी नहीं आता है तो मैं तब तक उस वैकेंसी को वैकेंसी नहीं मानता हूँ। आए दिन डेट डालती रहती है सरकारें, कैलेंडर डालती रहती है,
कि इस भर्ती का जो है हम इस महीने में एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालते हैं। जब वैकेंसी आ नहीं रहा और आप डेट डाल रहे हो, वाई उस डेट पे फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? उससे पहले वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है? मतलब सरकार जो है आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाती है, आपको एक झुंझुना पकड़ाती है कि हाँ भाई इसके बेसिस पे जो है युवा हमें वोट देगा, वहाँ तक चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में युवा जाए भाड़ में, हम सरकार चलाएंगे, हम वही 5 साल जो है राज करेंगे। इस तरह की राजनीति जो है अभी चल रही है। एमपी सरकार को ही ले लो, एमपी सरकार जो है चुनाव से पहले महिला पर्यवेक्षक की भर्ती कोशिश करती है। तो इस डेट को जो है नोटिफिकेशन आएगा, इस डेट को जो है हम एग्ज़ाम कराएंगे इस मंथ में, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। काफ़ी युवा है जो अभी भी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती का वेट कर रहे हैं, काफ़ी युवा है अभी तक जो है पैरामेडिकल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं आई है। तो दोस्तों आपसे सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर एक वैकेंसी के पीछे मत जाइए। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, या कुछ एक्स्ट्रा में जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि बीटेक वगैरह, आईटीआई वगैरह, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज, तो आप उनके बेसिस पे भी तैयारी करना स्टार्ट रखिए। आप इस कोर्स को जो है साइड में लेकर के चलिए, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर को, क्योंकि इसका वैकेंसी नहीं आता है, ना के बराबर आता है, और आता है तब भी इसमें धांधली बहुत हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें। अगर आप एक ही वैकेंसी का वेट करते रहेंगे तो वेट करते करते आप एवरेज हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया है, तो आप टीचर की तैयारी में लगिए। आपका बेस क्लियर होगा, जीके आपकी क्लियर हो जाएगी, राजस्थान की जीके क्लियर हो जाएगी, भारत की जीके क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक टीचर की आप तैयारी करते हैं तो प्रॉपर उसमें जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो तो आपका बेस अच्छा होता ही है, साथ में मैथ भी पूछते हैं, जीके भी पूछते हैं, और ऑल सिलेबस में जो दिया हुआ इंग्लिश वगैरह, तो वो भी आपका कवर होता है। जब आपके एसआई की वैकेंसी आती है तो आप क्या करना है, सिर्फ आपको उस टाइम पे ट्रेड पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है ही सही। लेकिन आप एक ही वैकेंसी की जो है यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठेंगे, दूसरा फॉर्म नहीं भरेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी जो है जॉब नहीं लग पाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि एसआई की वैकेंसी पूरे ओवरऑल इंडिया में जहाँ पर भी है बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं आ रही है, कोर्ट में जा रही है, डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा है, पेपरों में धांधली हो रही है, पेपर जो है पहले से ही गूगल पे पड़ा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए, आप सही टाइम पे जॉब लग जाए, उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप फॉर्म भरते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप एसआई कोर्स की जो वैकेंसी आती है उसको साइड में लेकर के चलिए, ना कि इसको पहली प्राथमिकता बनाएं। अगर आप इसको पहली प्राथमिकता बनाएंगे तो आप बिल्कुल लास्ट में जो है आपकी प्राथमिकता बन जाओगे, आप खुद लास्ट प्राथमिकता बन जाओगे, और उस टाइम पे आप किसी भी फील्ड की जो है तैयारी और नहीं कर पाओगे। एक टाइम होता है, एक उम्र होती है पढ़ने की, जब तक ही दिमाग लगता है पढ़ने में, उसके बाद फिर आदमी का मन वैसे ही उछड़ जाता है। दोस्तों तो आप जो है टीचर की करिए, पटवारी की करिए, ग्राम सेवक की करिए, वन रक्षक की करिए, ठीक है, कांस्टेबल की करिए, एसआई पुलिस की करिए, किसी की भी करिए, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी तभी करिए जब वैकेंसी आए, ठीक है। आप इसको पहली प्राथमिकता ना बनाएं। आप एक कांस्टेबल बन करके भी, आप एक वन रक्षक बन करके भी, या आप एक टीचर बन करके भी आपका सपना है मुझे सैनिटरी इंस्पेक्टर ही बनना है, तो आप ये सब बनने के बाद भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे फिर फॉर्म ही नहीं भर सकते, आपके पास अपॉर्चुनिटी ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना। आप एक बार राजस्थान पुलिस बन जाइए, या दिल्ली पुलिस में बन जाइए, या एसएससी जीडी में लग जाइए, किसी में भी लग जाइए। लगने के बाद जब वैकेंसी आए सैनिटरी इंस्पेक्टर की प्रॉपर, ठीक है, उस टाइम पे आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, आपका सपना आप उस टाइम पे भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि नहीं मुझे तो यही बनना है, मुझे यही बनना है, ये नहीं आएगी वैकेंसी तब तक मैं फॉर्म ही नहीं भरूँगा, तो दोस्तों आप बैठे बैठे ही एवरेज हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको जो है आपका जो टाइम है उसका सही यूज करना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो है आपको सक्सेस होना है। और एक बार अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, उसके बाद एसआई की वैकेंसी जहाँ कहीं पे भी आती है, रात दिन एक कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप यही लेकर के चलेंगे, नहीं मैं तो सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट का ही फॉर्म भरूँगा, उसके बगैर दूसरी वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं भरूँगा, तो ना आप सैनिटरी इंस्पेक्टर बन पाएंगे, ना कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब जो है आप लग पाएंगे। तो दोस्तों तैयारी करिए, बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आ रही है उनकी तैयारी करिए, और जब एसआई की वैकेंसी आती है तब आप एसआई वैकेंसी की तैयारी करिए। आई होप आपको जो है मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।